नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राजपथ में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम राजपथ में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या सरयू राय फिर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से धनबाद में विपक्षी नेताओं की गोलबंदी होनी शुरू हुई है सरयू राय के पक्ष में, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। खबर धनबाद से है, जहां कुख्यात अपराधी या यूं कहे 49 से अधिक आपराधिक मामले के आरोपी ढुल्लू महतो, जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उसके खिलाफ सरयू राय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और उनके ऐलान करते ही जिस तरीके से दाऊद के गुर्गे दुबई से सरयू राय को जान से मारने की धमकी दिया, उसके साथ ही यूं कहें तो ठीक जमशेदपुर वाली फिजा बननी शुरू हो गई है। कल तक इसको लेकर जो खामोशी दिख रही थी, ठीक जमशेदपुर की तरह ही अब झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो हेमंत सोरेन की पार्टी ने भी जमशेदपुर में जिस तरीके से समर्थन किया था रघुवर दास के खिलाफ सरयू राय को, उसी तरीके से विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने संकेत दे दिया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के राजद के एक बड़े नेता सरयू राय से संपर्क साधे हैं और उन्होंने भी कहा है, आप लड़िए, हम आपको खुलकर मदद करेंगे जमशेदपुर की तरह। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर मंथन शुरू हो गया है कि अगर जमशेदपुर वाली स्थिति बनी जो बनती हुई दिख रही है, फिर इसका असर सिर्फ झारखंड लोकसभा पर ही नहीं पड़ेगा, बिहार के लोकसभा पर भी देखने को पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस भी अब उम्मीदवारों को लेकर एक अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। और आज झारखंड धनबाद में क्यों लोग इतना परेशान हैं? जंगल नहीं है जो टाइगर आ गया, बाघ आ गया, डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उसमें कोई दम नहीं होता है। सरयू राय जी संजीदा व्यक्ति हैं, अपनी चिंता व्यक्त करते होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ संकेत भी उन्होंने इशारों में ही दे भी दिया है। मतलब अमित शाह और मोदी की घेराबंदी अब धनबाद में होने वाली है, ये साफ अब दिखने लगा है। अब देखना यह है कि इस पूरे नैरेटिव को सरयू राय जमशेदपुर में जिस तरीके से नैरेटिव बनाने में वो कामयाब हुए थे, उस तरीके से नैरेटिव सेट करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे जिस मिजाज के सरयू राय हैं और जिस अंदाज में वो धनबाद की तरफ या धनबाद के कोयलांचल के अपराध सरगना अपराध वर्ल्ड को लेकर हमलावर हैं, कोशिश उनकी यही है कि ये एक अपराधी और एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति के बीच ये लड़ाई है, ये नैरेटिव सेट हो। वैसे धनबाद का चरित्र भी रहा है कि रणधीर वर्मा जो वहाँ शहीद हुए थे, तो उनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी को कई बार वहाँ के लोगों ने सांसद बनाया और पूरी कीमत अदा की धनबाद की जनता ने सरयू रणधीर वर्मा के शहादत पर। वहाँ का मिजाज भी रहा है, भले ही कोयलांचल में अलग अलग गैंग काम करता हो, सिंह मेंशन का एक अपना गैंग है, नीरज सिंह का एक अपना गैंग है, ढुल्लू महतो का अपना गैंग है, गैंगवार अपने तरीके से होता रहता है, फिर भी धनबाद के लोग अमन पसंद हैं। धनबाद के लोग इतने तरह के आपराधिक गैंग के बावजूद भी सत्ता और हिंसा के खिलाफ खड़ा होते रहे हैं। इसलिए अब देखना यह है कि कांग्रेस कब क्या फैसला लेती है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि सरयू राय इसको किस तरीके से जमशेदपुर के चुनाव की तरह इसको नेशनल नैरेटिव बना सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि ये तय है कि ढुल्लू महतो का प्रत्याशी बनाना और सरयू राय का खड़ा होना स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया का फोकस का केंद्र धनबाद बन जाएगा, ये साफ है। क्योंकि सरयू राय का जो
संघ के अंदर का जो नेटवर्क है, संघ के लोग उस बार भी उनके साथ थे और इस बार भी संघ के लोग उनके साथ रहेंगे, ये भी साफ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक अग्रवाल को वहां धमकी दी गई है, मारवाड़ी समाज के वो संगठन के नेता हैं, उससे साफ ये लग रहा है कि अब इनके साथ उस तरीके की भी घेराबंदी शुरू हो गई है, मतलब गोलबंदी शुरू हो गई है, जो जमशेदपुर में देखने को मिला था कि संघ के पुराने से पुराने स्वयंसेवक प्रचारक सरयू राय के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंच गए थे। कुछ ऐसा ही नजारा धनबाद के पिच पर भी आपको दिखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि सरयू राय ने जिस तरीके से गोलबंदी शुरू की है, घेराबंदी शुरू की है, ऐसे में शाह और मोदी के लिए धनबाद हार का बड़ी वजह राष्ट्रीय फलक पर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।